नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, नोबेल पुरस्कार 2024। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो 2024 के लिए किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन के बारे में, नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि साल 2024 के लिए किन किन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि अभी तक किन किन भारतीय व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइए जान लेते हैं जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी जो स्थापना है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, इस पुरस्कार का जो वितरण है प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को किया जाता है। तो इस पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है। तथा यह जो नोबेल पुरस्कार है प्रति वर्ष 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो ये 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, और आखिरी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो टोटल 6 श्रेणियों में प्रतिवर्ष यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार था सबसे आखिरी में स्टार्ट किया गया था। यह फैक्ट आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसकी जो शुरुआत है यह 1968 में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है की गई थी बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र में जो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इसकी शुरुआत वर्ष 1968 में हुई थी बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। तथा पहली बार अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार था 1969 में प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। तथा इसके बाद इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा कि हर साल जो पुरस्कार समारोह का आयोजन है स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष हर साल जो पुरस्कार समारोह का आयोजन है स्वीडन के स्टॉकहोम में किया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप यह ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार है यह स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको पता रखना है, याद रखना है। शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार है यह नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के अन्य जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन के स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, पहले भारतीय। तो जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2024 में किन किन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा वर्ष 2024 का भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है
जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बस नाम ही आप याद रखिए, नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी दो व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है नोबेल का। इनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकून। ये दो व्यक्ति हैं जिनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों को माइक्रो आरएनए की उनकी अभूतपूर्व खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनका आप नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तथा रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार। इनका नाम है डेविड बेकर, दूसरे व्यक्ति हैं डेमिस हसाबिस और तीसरे व्यक्ति हैं जॉन एम जम्पर। इन तीनों को प्रोटीन विज्ञान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए साल 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके स्क्रीन पर है, आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, महत्वपूर्ण है। तो स्वीडिश अकादमी ने दक्षिण कोरिया की एक उपन्यासकार हैं, इनका नाम है हान कॉन्ग। इनको 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, इनका नाम क्या है। तो ये दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हैं, इनका नाम है हान कांग। इन्हीं को साल 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हान कांग जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। तो आप याद रखिएगा, ये साहित्य में, लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। तो इनका नाम है हान कांग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद शांति के बारे में अगर हम बात करें कि 2024 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो एक जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंडांक्यो। इसको जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। यह जो संगठन है स्टार्ट किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम से हमला हुआ था, तो जो जीवित बचे हुए लोग थे उनके कल्याण के लिए यह संगठन स्टार्ट किया गया था। तो इसी संगठन को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इस संगठन का नाम आपको याद रखना है, यह एक जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंडांको। तो इम्पॉर्टेंट यह संगठन है। तो 5 नोबेल पुरस्कारों की बात हमने कर ली है। अभी 2024 के लिए अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाएगी उसको अपडेट आपको करा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, रसायन के कौन है, मेडिसिन के कौन है, साहित्य के कौन है और शांति के लिए कौन है नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के, 5 को मैंने बता दिया है। 5 के नाम आप याद कर लीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि अभी तक किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको पहले वाले ही स्लाइड में बताया था कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। वर्ष भी आपको याद रखना है। इनकी रचना कौन सी थी, तो गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तथा 1930 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1968 में दिया गया था हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। इनकी खोज क्या थी, तो अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था 1979 में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। एस चंद्रशेखर को नक्षत्र विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में
नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को जो है साल 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, यानी कि पीस के क्षेत्र में। क्यों दिया गया था? तो बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने जो कार्य किया था कैलाश सत्यार्थी ने, इसी कार्य के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। तथा हाल ही में लेटेस्ट में जो नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है, तो साल 2019 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। साल 2019 में प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को दिया गया था यह पुरस्कार। उनके कार्य वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी के अलावा 2 अन्य लोग भी थे, लेकिन भारतीय सिर्फ अभिजीत बनर्जी ही थे। तो अभिजीत बनर्जी का नाम आपको याद रखना है। इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रकार से आज का यह जो टॉपिक था काफ़ी इम्पॉर्टेंट था आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।